इस वीडियो में मैं आपको गली क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल मेजर ये टॉपिक है। इस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। एक बार भूमिका बना देता हूं। ये जो सब्जेक्ट है ये है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। ठीक है। पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन अबाउट सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है। दूसरा था इंट्रोडक्शन अबाउट वाटर कंजर्वेशन, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। तीसरा टॉपिक था सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के अंतर्गत था काउज ऑफ इरोजन, डिफिनेशन इसका। इसके बाद काउज, एजेंट, फैक्टर, रिजल्ट, ये था। और उसके बाद था टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है। तो हमारा सिलेबस जो बढ़ रहा था धीरे धीरे इंट्रोडक्शन होने के बाद, एक कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन का इंट्रोडक्शन, वाटर कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होता है। ठीक है। तो सॉइल इरोजन होता है तो इसलिए सॉइल इरोजन पढ़ना भी जरूरी है। सॉइल इरोजन के बारे में मैंने सॉइल इरोजन का डिफिनेशन, काउज, एजेंट, फैक्टर, रिजल्ट और टाइप, कितने टाइप होते हैं। टाइप जब मैंने पढ़ा तो पढ़ा कि वाटर प्लस विंड दो होते हैं। विंड मैंने पहले ही बता दिया, जबकि बाद में बताना चाहिए। अब बात रही वाटर इरोजन की। वाटर इरोजन के बाद वाटर इरोजन का डिफिनेशन, इसके बाद फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन। वाटर इरोजन का फॉर्म्स, कितने रूप होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में यहां तक हुआ था। अब फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन में मैंने देखा कि स्प्लाश इरोजन होते हैं, सीट इरोजन होते हैं, रील होते हैं, गली होते हैं, रेभिन होते हैं और एक्सट्रीम बैंक इरोजन होते हैं। तो हमारा जो सिलेबस आगे बढ़ता है वो गली की ओर बढ़ता है, गली की ओर, गली इरोजन। ठीक है। वही आपका टॉपिक है, गली क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल मेजर। तो जिस समय हम फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन बता रहे थे, वाटर इरोजन के रूप बता रहे थे, उस समय मैंने आपको बता दिया था गली इरोजन का डिफिनेशन, अच्छे से समझा दिया था गली इरोजन क्या होता है, कब फॉर्मेशन होता है, इसके पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। अब इस टॉपिक में है गली क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल मेजर। किसी किसी सिलेबस में, इसी कोर्स में, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में ही किसी किसी सिलेबस में स्टेज ऑफ गली इरोजन पढ़ना होता है, गली इरोजन का स्टेज, जबकि यहां पर नहीं है। यहां पर तो गली क्लासिफिकेशन है, सीधा क्लासिफिकेशन ऑफ गली है। उसके बाद गली कंट्रोल मेजर, कैसे गली को हम कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय हैं। लेकिन क्वेश्चन जो आपका एराइज होता है वो आंख बंद करके एग्जामिनर स्टेज ऑफ गली से क्वेश्चन दे देता है। गली इरोजन स्टेज, गली इरोजन के कितने स्तर होते हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं। गली इरोजन कह लीजिए या गली स्टेज कह लीजिए, गली इरोजन स्टेज या गली स्टेज। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम गली इरोजन के स्टेज के बारे में जान जाएं। इसलिए जान जाएं कि इनके पहले ये होता है तो ये जानना जरूरी है, भले ही सिलेबस में लिखे या ना लिखे, लेकिन क्वेश्चन अप्रत्यक्ष रूप से पूछ देते हैं। कहां से पूछते हैं मैं आपको बता रहा हूं, आगे बताऊंगा इसी में। देखिए, मुख्य रूप से गली स्टेज चार तरह के होते हैं। जब गली का फॉर्मेशन हो जाता है, अगर लगातार वीडियो देख रहे होंगे आप तो आपको पता चल रहा होगा, इसके पहले मैंने काफी ब्रीफ डिस्क्राइब किया था। जब गली का फॉर्मेशन हो, जब गली, रील से जब गली बनता है तो उसको हम गली का फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे ही रील का साइज 30 सेंटीमीटर गहरा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाता है तो रील रील नहीं रहता, उसका नाम गली हो जाता है। उसी को हम गली फॉर्मेशन कहते हैं। फॉर्मेशन मतलब उत्पत्ति। तो ये पहला स्टेज है, फॉर्मेशन स्टेज। फॉर्मेशन मतलब जन्म लेना या उत्पत्ति होना। उसके बाद गली का दूसरा स्टेज का नाम है डेवलपमेंट स्टेज। जब उत्पत्ति हो जाएगा तो क्या होगा, विकास होगा, उत्थान होगा। यहां पर उत्थान शब्द ज्यादा सुटेबल है, विकास ज्यादा सुटेबल नहीं है।
डेवलपमेंट के बाद होता है हीलिंग स्टेज, उपचार अवस्था। हिंदी में कहते हैं उपचार, मतलब अब उस अपने आप प्रकृति में कोई चीज का तो लिमिट है ना, बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ेगा, लिमिट है। नेचर में बच्चा भी जन्म लेता है तो बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होने का भी लिमिट है, शरीर बढ़ने का, हर चीज का नेचर में लिमिट है। तो गली पहले उत्पत्ति हुआ गली का, फिर डेवलपमेंट हुआ, और जब पूरी तरह से डेवलप कर जाएगा तो उसके बाद रुकेगा ना, रुकेगा तो जैसे ही रुकने के और बढ़ा, आगे स्टेबिलिटी की ओर बढ़ा, स्टेबल होने के कगार पर बढ़ा, तो जैसे ही फुल डेवलपमेंट के बाद वाला जो कंडीशन शुरू होता है उसको कहते हैं हीलिंग स्टेज, उपचार अवस्था। और जब हीलिंग स्टेज कुछ समय तक रहता है, अब क्या होता है डिटेल तो आगे होगा। उसके बाद जो स्टेज आता है हीलिंग के बाद उसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन स्टेज, अस्थाई अवस्था। यहां पर जाकर के गली अस्थाई हो जाता है। इसके बाद गली का आकार, डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, गहराई कुछ नहीं बढ़ता। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे पहला टॉपिक से शुरू करते हैं, फॉर्मेशन स्टेज। हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज द गली फॉर्मेशन, गली फॉर्मेशन क्या होता है। भले ही सिलेबस में ना पढ़ता हूं लेकिन पूछता है हर जगह। और व्हाट इज द गली डेवलपमेंट प्रोसेस, ये भी पूछ देता है। ये नहीं पूछेगा, हीलिंग स्टेज नहीं कभी पूछता, स्टेबलाइजेशन स्टेज कभी नहीं पूछता, लेकिन ये दोनों हमेशा पूछते हैं सेमेस्टर में, कंपटीशन में, हमेशा। तो फॉर्मेशन स्टेज को देखिए, तो सबसे पहला बात तो लिखेंगे, इस स्टेज को गली फॉर्मेशन प्रोसेस के नाम से हम जानते हैं। फॉर्मेशन स्टेज का दूसरा नाम है गली फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। गली फॉर्मेशन, अनदर नेम ऑफ गली फॉर्मेशन इज गली फॉर्मेशन प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट है गली फॉर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गली इरोजन। गली इरोजन का पहला स्टेज है ना, तो फर्स्ट स्टेज लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट, एक्चुअली सबसे पहले सीट इरोजन होता है, उसके बाद रील इरोजन होता है, और तब यही रील गली फॉर्मेशन का कारण बनता है। यही आपको लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं कि गली फॉर्मेशन फॉलो द सीट एंड रील इरोजन। गली फॉर्मेशन फॉलो द सीट एंड रील इरोजन, मतलब गली फॉर्मेशन सीट और रील इरोजन को फॉलो करता है। इसका मतलब यह हुआ कि बिना सीट और रील इरोजन हुए गली का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पहला गली फॉर्मेशन स्टेज। दूसरा स्टेज गली डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज क्या है, तो सीधे सीधे हम लिखेंगे कि आफ्टर फॉर्मेशन स्टेज इट इज सेकेंड स्टेज ऑफ गली इरोजन, या आप लिख सकते हैं इट इज सेकेंड स्टेज ऑफ गली इरोजन। सेकेंड स्टेज है, किसके बाद, पहला कौन सा था, तो फॉर्मेशन स्टेज। तो लिखेंगे हम आफ्टर फॉर्मेशन स्टेज दिस इज सेकेंड स्टेज ऑफ गली इरोजन। कुछ नहीं, सिर्फ बात बना के लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस स्टेज डायमेंशन ऑफ गली इंक्रीजेज अप टू सर्टेन लिमिट विथ टाइम। कहता है कि इस स्टेज में, किस स्टेज में, तो डेवलपमेंट स्टेज में। डेवलपमेंट स्टेज में, डेवलपमेंट स्टेज में गली का डायमेंशन टाइम के साथ बढ़ता है। टाइम अगर बढ़ा तो गली का डायमेंशन बढ़ेगा, मतलब गली का चौड़ाई, गहराई और लंबाई भी बढ़ेगा। अगर गली हमारा डेवलपमेंट स्टेज में है, आज कल जाएंगे देखने तो आज की लंबाई, चौड़ाई, गहराई कुछ थी, कल की कुछ हो जाएगी। मतलब आज के बाद कल टाइम बढ़ा तो टाइम के साथ साथ इसका डायमेंशन भी बढ़ा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है इन दिस स्टेज डायमेंशन ऑफ गली इंक्रीजेज अप टू सर्टेन लिमिट। अप टू सर्टेन लिमिट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप टाइम बढ़ाते जाइए, टाइम बढ़ाते जाइए। आज अगर गली डेवलपमेंट स्टेज में है तो आज कुछ है डायमेंशन 3 मीटर है, 10 साल के बाद जाएंगे तो देखेंगे कि 3 लाख मीटर हो गया। ऐसा नहीं है, बढ़ता है लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट।
एक लिमिट तक, अप टू ए सर्टेन लिमिट, और उस लिमिट को क्या कहते हैं? स्टेबलाइजेशन स्टेज कहते हैं या स्टेबलाइजेशन स्टेट कहते हैं। दोनों स्टेज या स्टेट दोनों एक ही बात। तो दूसरा पॉइंट हम लिख देंगे कि डेवलपमेंट स्टेज में गली का डायमेंशन टाइम के साथ बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ता है। वो लिमिट कौन सा है? तो स्टेबलाइजेशन स्टेज। जब तक वो स्टेबलाइज नहीं हो जाएगा तब तक ही बढ़ेगा। उसके बाद क्या? उसके बाद तो स्टेबल हो जाएगा। तो हो गया डेवलपमेंट स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, अब डेवलपमेंट से देखिए क्वेश्चन कहां से राइज होता है। गली का डेवलपमेंट होता कैसे है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गली डेवलपमेंट? एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, सिलेबस में रहे या न रहे। फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछता है और डेवलपमेंट से क्वेश्चन यही पूछ देता है कि व्हाट इज द वे ऑफ गली डेवलपमेंट। तो देखिए मुख्य रूप से तीन तरीके हैं, तीन तरीके से गली डेवलप होता है। पहला तो होता है स्करिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम बॉटम एंड साइड ऑफ द गली। स्करिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम बॉटम एंड साइड ऑफ द गली। स्करिंग का मतलब होता है रगड़ करके किसी चीज को साफ करना। जैसे ये हमारा टेबल के ऊपर बिछा हुआ है, प्लास्टिक है, इसको अगर हम ज्यादा रगड़ दे करके साफ करेंगे तो इसमें इरोजन होगा नहीं होगा? इरोजन होगा। इसी को कहते हैं स्करिंग। स्करिंग मतलब होता तो सफाई ही है, लेकिन रगड़ मार करके। तो कहता है स्करिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम बॉटम एंड साइड ऑफ द गली। गली का सपोज दैट यही आपका गली है, तो इसका बॉटम पार्ट ए वाला हो गया नीचे और साइड ए हो गया। इसमें अगर पानी तेजी से बहे और पानी के साथ कुछ एब्रेसिव मटेरियल हो, एब्रेसिव मतलब रुखड़ा मटेरियल, जैसे सिल्ट, स्टोन, लकड़ी, कूड़ा, कचड़ा इटीसी इसमें भरे हो और पानी तेज रफ्तार से जा रहा हो, तो इधर रगड़ पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इधर रगड़ पड़ेगा और इधर भी रगड़ पड़ेगा। आप अगर बीच में खड़े हो जाएं तो आपका पैर हाथ सब छिल जाएगा, जो भी संपर्क में आएगा ना पानी के सब छिल जाएगा। तो जब पानी फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी जब अपने साथ एब्रेसिव मटेरियल लेकर के बहता है तो बॉटम से और साइड से क्या करता है? स्करिंग करता है। स्करिंग मतलब बॉटम और साइड से सॉइल पार्टिकल को अपने साथ उखाड़ करके ले जाता है। तो जैसे ही ले जाएगा तो क्या होगा? इसकी चौड़ाई बढ़ेगी ना, कुछ एमएम इधर से उखड़ जाएगा, कुछ एमएम इधर से उखड़ जाएगा, कुछ एमएम नीचे से उखड़ जाएगा, या कुछ सेंटीमीटर इधर से, कुछ सेंटीमीटर इधर से, कुछ सेंटीमीटर नीचे से। तो ऑटोमेटिक इसका साइज बढ़ जाएगा, डायमेंशन बढ़ जाएगा, और इसी को तो हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो पहला डेवलपमेंट का क्या तरीका है? डेवलपमेंट कैसे होता है? तो पहला होता है स्करिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम बॉटम एंड साइड ऑफ द गली। ठीक है, लिख दिया गया है कि दिस प्रोसेस हैपन ड्यू टू द फ्लोइंग वाटर विथ एब्रेसिव मटेरियल। एब्रेसिव मतलब रुखड़े मटेरियल, फ्लोइंग वाटर मतलब बहते हुए वाटर। ड्यू टू दिस प्रोसेस डायमेंशन ऑफ गली बॉटम एंड साइड इंक्रीजेज। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? डायमेंशन बॉटम का, साइड का इंक्रीज करता है। दूसरा तरीका, डेवलपमेंट का दूसरा तरीका, पहला तो यहां से हुआ स्करिंग से, दूसरा वाटरफॉल इरोजन एट गली हेड। वाटरफॉल इरोजन एट गली हेड। मान लीजिए गली का कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुआ होगा ना, ये गली है, ऐसे पानी बह रहा है, ठीक है, तो इसकी इधर वाली लिमिट होगी ना, इधर पानी इस दिशा में बह रहा है, तो इसको कहते हैं हेड इंड और इसको कहते हैं टेल इंड। तो यहां पर पानी कहीं से गिर रहा होगा ना, इसकी कहीं तो लिमिट होगी, ये कहां तक होगा? पूरे पृथ्वी को थोड़े ना कवर किया गया होगा, कहीं से शुरुआत हुआ होगा। तो जो शुरुआत एंड है वहां पर पानी ऊपर से ऐसे कहीं से नीचे गिर रहा होगा, गिर करके गड्ढा बनाया होगा, फिर यहां से बह रहा होगा। तो कहता है वाटरफॉल इरोजन एट गली हेड। हेड मतलब इस इंड को,
और वाटरफॉल इरोजन, यहां पर कहीं से पानी गिर रहा है, तो गिर रहा है तो समझिए इसके यही वाले मिट्टी सबसे पहले काटेगा। ऐसे पानी गिर रहा है ना, तो सबसे पहले मान लीजिए पानी अभी ये पोजीशन था, पानी ऐसे गिर रहा है, ये आपको देखते 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 पानी ऐसे पीछे की ओर आएगा, मतलब ये मिट्टी को पीछे की ओर काटेगा, आगे की ओर इधर नहीं, पीछे की ओर काटेगा। तो ये तरीका है गली डेवलपमेंट का, ये भी एक तरीका है। इससे क्या होता है, गली का एक्सटेंशन होता है, मतलब लंबाई बढ़ता है गली का। ठीक है, तो लिखा है ड्यू टू दिस प्रोसेस हेडवार्ड एक्सटेंशन ऑफ गली टेक्स प्लेस। हेडवार्ड, हेडवार्ड मतलब जिधर से पानी आ रहा है उधर की ओर गली की लंबाई बढ़ना। तीसरा तरीका है गली डेवलपमेंट का, स्लाइडिंग एंड मास मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम गली बैंक। अब ये बताइए, एक वो था, एक दूसरा तरीका हो गया, एक पहला बताया स्करिंग, दूसरा वाटरफॉल इरोजन एट गली हेड, और तीसरा है अगर सपोज दैट गली ऐसा है, इस शेप में है, तब तो स्लाइडिंग और मास मूवमेंट किनारे से नहीं होगा, किनारे वाला जो मिट्टी है ना ये नहीं गिरेगा। अगर ऐसा है तब, कनकेव शेप का है तब, अवतल लेंस के आकार का है तब। लेकिन अगर इसका शेप कहीं ऐसा हो गया, अब शेप कैसा होगा ये तो डिपेंड करता है वहां की मिट्टी कैसी है इस बात पर। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मिट्टी वैसी है, इस टाइप की है, जो कि ऐसा गली बना देता है इस शेप का, तो बताइए नीचे से जब मिट्टी कटेगा, इधर से कटते कटते अंदर जाएगा, तो ये ऊपर वाला गिरेगा नहीं, गिर जाएगा। ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं स्लाइडिंग एंड मास मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम द साइड ऑफ द गली, गली के साइड से। तो ये तीन तरीके हैं गली डेवलपमेंट के। सिलेबस में ये नहीं है लेकिन पूछ देता है, क्योंकि बिना इसको आप गली डेवलपमेंट पढ़े गली का क्लासिफिकेशन आप कैसे पढ़ सकते हैं। गली के डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं समझिए और गली को आप क्लासिफाई करने लगिए, तो सिलेबस तो चलिए ऐसे ही बनाता है, लेकिन यहां से पूछ देगा आपको। तो ये तीन तरीके हो गए गली डेवलपमेंट के, याद रखिए, गली फॉर्मेशन, गली डेवलपमेंट, हीलिंग स्टेज और स्टेबलाइजेशन स्टेज। फॉर्मेशन स्टेज किसको कहते हैं, तो सीधा सीधा लिख देंगे कि गली फॉर्मेशन फॉलो द सीट एंड रील इरोजन। फॉलो का मतलब कि बिना सीट इरोजन, बिना रील इरोजन हुए गली का फॉर्मेशन नहीं होगा। सही बात है, नहीं होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में कहानी की तरह हम बताए हैं कि कैसे कैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे स्टेप बाई स्टेप बढ़ता है। अगर पहला होगा ही नहीं तो दूसरा होगा ही नहीं, अगर बाप नहीं होंगे तो बेटा नहीं होगा, जाहिर सी बात है। उसी तरह गली फॉर्मेशन का परिभाषा है कि पहले सीट होता है, रील होता है और तब गली की उत्पत्ति होती है। अगर वो दोनों नहीं हुआ तो गली की उत्पत्ति ही नहीं होगी। उसके बाद गली डेवलपमेंट, तो लिख देंगे यह सेकेंड स्टेज है। फिर लिख देंगे कि इस स्टेज में गली का डायमेंशन टाइम के साथ बढ़ता है, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ता है। टाइम तो हमेशा बढ़ता है, टाइम कभी पीछे आया, टाइम तो हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन गली का डायमेंशन एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ता है, उसके बाद रुक जाता है। ठीक है, अब पूछता है कि गली का डेवलपमेंट होता है तो कितने तरीके से होता है, तो तीन तरीके से। पहला स्करिंग, दूसरा वाटरफॉल इरोजन, तीसरा मास सॉइल मास मूवमेंट फ्रॉम द गली साइड, मतलब गली के अगल बगल से सॉइल मास का मूवमेंट होना, स्लाइडिंग होना, स्लाइडिंग वर्ड दीजिए यहां पर, स्लाइड करना। तो इस तीन तरीके से हमारा गली का डेवलपमेंट होता है। तो पहला फॉर्मेशन, दूसरा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में तीन तरीका, ठीक है ना, तो ये दूसरा ही डेवलपमेंट स्टेज है ना, इसमें तीन तरीके। अब तीसरा स्टेज हीलिंग स्टेज। हीलिंग में क्या होता है, बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, पूरा डेवलपमेंट हो गया। अब क्या होगा, पूरा डेवलपमेंट हो गया तो धीरे धीरे नेचर में जो है वनस्पति उगना शुरू हो जाएगा, घास उगना शुरू हो जाएगा। तो लिखा हुआ है यह गली इरोजन का थर्ड स्टेज है। दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ गली इरोजन। इन दिस स्टेज नेचुरल वेजिटेशन ऑकर, नेचुरल वेजिटेशन टेक्स प्लेस, या नेचुरल वेजिटेशन becomes initiated. In this stage, natural vegetation becomes initiated.
हिंदी में लिखा हुआ है कि इस स्टेज में गली में वनस्पति एवं घास उगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब पूरा पूरा डेवलप हो ही गया तो अब वहां पर अब उसके बाद इरोजन हो ही नहीं रहा है, तो धीरे धीरे 2 महीना में, 4 महीना में, 6 महीने में, 8 महीना में धीरे धीरे घास उगने लगेगा, कोई ना कोई नेचुरल वेजिटेशन वहां पर क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, वो जब क्रिएट होने लगा, जस्ट क्रिएट हो रहा है जैसे ही, वैसे ही उस स्टेज को हम कहेंगे हीलिंग स्टेज। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो हीलिंग स्टेज में ही आएगा। घास बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो वो हीलिंग स्टेज में ही आएगा। इस दौरान जो है, हीलिंग स्टेज के दौरान थोड़ा थोड़ा मार्जिनल इरोजन होता है। इरोजन तो फॉर्मेशन स्टेज में बहुत होता था, डेवलपमेंट स्टेज में बहुत होता था, हीलिंग स्टेज में मार्जिनल इरोजन होता है, बहुत कम। ज्यादा डोमिनेंट होता है वनस्पति का उगना, नेचुरल वेजिटेशन का क्रिएट होना, ये सब क्रिएट होने लगते हैं। और धीरे धीरे जो मार्जिनल सॉइल का लॉस होता है, ये सॉइल भी धीरे धीरे सॉइल लॉस होना कम हो जाता है। कम होते होते सॉइल लॉस का कम होता है और वेजिटेशन ज्यादा उगता है। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि पूरा पूरा वेजिटेशन से, घास से हमारा गली भर जाता है। उसके बाद एक कण भी, सॉइल का एक कण भी यहां से नुकसान नहीं होता है। सॉइल का एक पार्टिकल भी लॉस नहीं हो पाता है। वो जब समय आ जाता है कि सॉइल का एक पार्टिकल भी लॉस नहीं हो पाता, उस स्टेज को कहते हैं हम स्टेबलाइजेशन स्टेज, अस्थायी अवस्था। तो लिखा है यह अवस्था गली इरोजन का 4th एवं लास्ट स्टेज है। गली इरोजन के कौन से स्टेज है? 4था स्टेज है और लास्ट स्टेज है। इसके बाद कोई अवस्था नहीं होता। इस स्टेज में गली लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्टेबल स्लोप को धारण करता है। देखिए इसका मतलब क्या है। इस स्टेज में गली लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्टेबल स्लोप को धारण करता है। मतलब इधर से इधर पानी बह रहा है, इधर से इधर पानी बह रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन कौन सा है? ए वाला, लंबा वाला। तो लॉन्गिट्यूडनल दिशा में एक स्लोप होता है ऐसे। भाई यहां से यहां पानी बह रहा है इधर, इसका मतलब कि इधर स्लोप है, तभी तो बह रहा है ना पानी। तो वो स्लोप क्या होता है? एक कांस्टेंट स्लोप को धारण कर लेता है, स्लोप फिक्स हो जाता है। ये नहीं कि स्लोप घटता बढ़ता नहीं है। जब घटते बढ़ते रहेगा तो फिर पानी आएगा, तो फिर पानी का रफ्तार अगर स्लोप ज्यादा है तो तेज होगा, तेज होगा तो वेजिटेशन को उखाड़ देगा। लेकिन यहां पर एक फिक्स स्लोप को स्टेबलाइजेशन स्टेज में गली धारण करता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्चीव करना। इन दिस स्टेज गली एक्चीव ए फिक्स स्लोप एलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तथा गली का साइड स्लोप भी स्टेबल हो जाता है। साइड स्लोप का मतलब इधर वाला स्लोप और इधर वाला स्लोप, ये भी स्लोप स्टेबल हो जाता है और ये साइड स्लोप भी स्टेबल हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। न तो ऐसे बढ़ता है, देखिए अभी साइड स्लोप जो है घट गया, अभी साइड स्लोप बढ़ गया, तो नहीं, फिक्स साइड स्लोप को एक्चीव करता है और फिक्स लॉन्गिट्यूडनल स्लोप को भी एक्चीव करता है। एक्चीव करना मतलब धारण करना। इस स्टेज में सफिशिएंट मात्रा में वेजिटेशन उगाते हैं जो सॉइल को सपोर्ट करते हैं। तो हमने आपको बता ही दिया कि ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ये सॉइल का एक भी पार्टिकल लॉस नहीं होता। क्यों नहीं लॉस होता? क्योंकि इतना ज्यादा मात्रा में वेजिटेशन उगाते हैं कि ये सॉइल को सपोर्ट करते हैं, मतलब सॉइल को बचाते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इसमें हो गए। चौथा पॉइंट है, तथा ये वेजिटेशन टॉप सॉइल लेयर के फॉर्मेशन का भी कारण बनता है। जाहिर सी बात है, अगर वेजिटेशन हुआ तो धीरे धीरे कोई घास हुआ तो घास फिर सूखेगा भी, उसकी लाइफ खत्म होगी। सूखेगा तो वहीं उसके पत्ती झड़ेंगे, वहीं उसका तना झड़ेगा, वो फिर क्या होगा? मिट्टी में बदल जाएगा। तो यही कारण है कि यही वेजिटेशन जो है, जब सूख जाएगा वेजिटेशन, नया जमेगा, पुराना वाला सूख गया, तो टॉप सॉइल लेयर के फॉर्मेशन का कारण बनता है। यही वाला वेजिटेशन, यही घास जो है सॉइल में बदल जाता है। भाई बायोलॉजिकल मटेरियल है, बायोमास है, तो सॉइल में तो कन्वर्ट होगा ही कन्वर्ट होगा। तो
एक कारण था गली स्टेज का। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। गली के 4 स्टेज होते हैं, या आप कह लीजिए गली इरोजन के 4 स्टेज होते हैं। पहला फॉर्मेशन स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज, हीलिंग स्टेज, स्टेबलाइजेशन स्टेज। क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मेशन और डेवलपमेंट से, क्या है फॉर्मेशन स्टेज, ये पूछ देगा तो एक लाइन का आंसर है, एक सेंटेंस का। डेवलपमेंट स्टेज क्या है तो लिख देंगे कि वैसा स्टेज जिसमें गली का डायमेंशन टाइम के साथ बढ़ता हो एक सर्टेन लिमिट तक, उसको हम डेवलपमेंट स्टेज कहते हैं। कैसे होता है तो इसके 3 तरीके हैं, स्कोरिंग और वाटरफॉल इरोजन और सॉइल मास का स्लाइडिंग, अगल बगल से सॉइल मास का स्लाइडिंग 3 तरीके से होता है। उसके बाद हीलिंग स्टेज, वेजिटेशन का उगना। हीलिंग स्टेज चलता है जब वेजिटेशन का उगना, जहां से शुरू होता है वेजिटेशन का उगना, वहां से हीलिंग स्टेज शुरू होता है। और कब तक रहता है, जब तक पूरी तरह से वेजिटेशन उग न जाए। पूरी तरह से जब वेजिटेशन उग जाएगा उसके पहले तक, पूरी तरह से उगने के पहले तक तो हीलिंग स्टेज रहेगा। जब पूरी तरह से वेजिटेशन उग जाएगा तो हो जाएगा स्टेबलाइजेशन स्टेज। तो स्टेबलाइजेशन स्टेज में क्या होता है, सॉइल का, टॉप सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है, नुकसान होने के बजाय फॉर्मेशन। गली इरोजन में तो सॉइल का नुकसान होता है ना, लेकिन गली इरोजन के सबसे लास्ट स्टेज स्टेबलाइजेशन स्टेज में क्या होता है, सॉइल लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है तथा एक भी सॉइल के पार्टिकल का नुकसान नहीं होता है। और उस स्टेज में क्या करता है गली, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप को, इधर वाला एक फिक्स स्लोप को धारण करता है, साइड स्लोप भी फिक्स स्लोप को धारण करता है। मतलब साइड में भी जो स्लोप होगा एक फिक्स स्लोप को, ये भी स्लोप ना घटेगा ना बढ़ेगा। घटता बढ़ता कब है स्लोप, ए वाला या फिर ए वाला स्लोप कब घटता बढ़ता है, जब इरोजन होता है। इरोजन होगा ही नहीं तो धीरे धीरे घास इतना उग आएगा कि जो स्लोप एक बार हो गया वो हो गया। तो ये है आपका स्टेज ऑफ गली डेवलपमेंट। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पे आएंगे, वो है गली क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल मेजर। तो 2 टॉपिक इसमें चलेगा। एक टॉपिक क्लासिफिकेशन का, गली का क्लासिफिकेशन क्या है, और इसके बाद चलेगा गली क्लासिफिकेशन जब हो जाएगा एक वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में होगा गली कंट्रोल मेजर, गली के कंट्रोल करने के उपाय। ठीक है, ओके। तो हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो तो नेक्स्ट हमारा हो ही गया है, टाइम ज्यादा हो ही गया है, हम आपको बढ़ते ही हैं आगे गली क्लासिफिकेशन की ओर। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गली, दिस इज क्लासिफाइड एज यू शेप गली और भी शेप गली। गली के शेप के आधार पर देखिए, यही गली है। क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं, पानी इधर से फ्लो कर रहा है, अगर कोई आदमी सामने से देखेगा, इधर से कोई आदमी देखेगा इधर से, तो ऐसे दिखेगा ना, आधा चंद्रमा या आधा वृत्त टाइप का ही दिखेगा ना। ऊपर से कोई आदमी देखेगा तो ऐसे दिखेगा ना। तो जिधर से यही है ना गली, आपका गली तो यही है। इसको काटेंगे तो सामने से काट के जब देखेंगे, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, कटा हुआ पार्ट। अगर काटे, क्रॉस सेक्शन का मतलब कटा हुआ पार्ट। अगर हम इसको काटेंगे और काट करके देखेंगे तो इधर से देखना पड़ेगा ना, तो उसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शन। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के शेप के आधार पर गली 2 तरह के होते हैं, एक भी शेप और एक यू शेप। ठीक है, यू शेप ऐसे होगा, यू के आकार का, और भी शेप ऐसे होगा, अंग्रेजी के भी अक्षर के बराबर। ठीक है, तो कहता है कि यू शेप गली, दिस टाइप ऑफ गली फॉर्म ऑन एलुवियल सॉइल। एलुवियल मतलब जिसमें स्ट्रेंथ कम होता है, जो जल्दी उखड़ जाता है। एलुवियल सॉइल जल्दी उखड़ जाता है। तो आप ऐसे भी कॉमन सेंस से सोचे कि जल्दी उखड़ने वाला सॉइल ही ज्यादा स्मूथ होगा। स्मूथ मतलब एब्रप्ट, कहीं से एब्रप्ट चेंजिंग नहीं आएगी, सीधा सीधा ऐसे जाइए, ऐसे धीरे 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 ऊपर आ जाइए। ये एलुवियल सॉइल में होगा। अगर ज्यादा हार्ड होगा सॉइल ना, तो भी टाइप का बनेगा।
तो यहां से याद रखिए, यू शेप गली एल्यूवियल सॉइल में बनता है, लेकिन भी शेप गली हार्ड सॉइल में बनता है। सीधा इसके उल्टा, यू शेप गली तब बनेगा जब लैंड का स्लोप कम रहेगा, लेसर स्लोप रहेगा, कम स्लोप। लेकिन भी शेप तब बनेगा जब लैंड का स्लोप ज्यादा रहेगा। यू शेप गली तब बनेगा जब इजिली इरोडेबल सॉइल रहेगा, आसानी से उखड़ने वाला, जैसे इरोडेबल सॉइल था, बात तो वही है। एक कब बनेगा जब सॉइल इजिली इरोडेबल नहीं होगा, नॉट इजिली इरोडेबल सॉइल। यू शेप गली कब बनेगा जब फ्लो वेलोसिटी कम होगा। भी शेप कब बनेगा जब फ्लो वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो सॉइल से रिलेटेड 3 टर्म है, देखिए, एलुवियल सॉइल, लेसर स्लोप, इजिली इरोडेबल। सॉइल के 3 तरह के प्रॉपर्टी, इसमें भी 3 तरह के प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी वाटर की वेलोसिटी है, वाटर से रिलेटेड है। जब वाटर वेलोसिटी कम होगा तो यू शेप, जब ज्यादा होगा तो भी शेप। और इसके बाद आ जाइए, दिस टाइप ऑफ गली इज नॉट डीपर। अब गली के बारे में बता रहा है। यू शेप वाला गली जो है ज्यादा गहरा नहीं होता है, लेकिन चौड़ा ज्यादा होता है। और जस्ट इसके उल्टा इसमें हो जाएगा। ये जो गली है ये क्या होगा, ये मोर वाइडर था, सॉरी ये डीप नॉट डीपर था, तो ये डीपर हो जाएगा। भी शेप गली ज्यादा गहरा हो जाएगा। ये ज्यादा गहरा नहीं है, ये ज्यादा गहरा हो जाएगा। ये मोर वाइडर है, ये लेस वाइडर हो जाएगा। ये जो है ग्रो हेडवार्ड, हेडवार्ड मतलब पीछे, जिधर से पानी गिर रहा है ना, पानी का डायरेक्शन इधर है तो हेड पीछे की ओर होता है। जिधर से पानी आ रहा है उसको हेडवार्ड कहते हैं। तो ये इधर की ओर बढ़ेगा, इसका बढ़ाव एक्सटेंशन जो है पीछे की ओर होगा। मतलब जिधर से पानी गिर रहा है तो इसका किधर से होगा, आगे की ओर, जिधर पानी जा रहा है उधर की ओर। तो ये हो गया शेप के आधार पर यू शेप और भी शेप। नेक्स्ट, गली को बांटने के एक और आधार है। वो कौन सा आधार है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ गुली, स्टेट ऑफ गली, दिस इज क्लासिफाइड एज। स्टेट मतलब अवस्था। अवस्था में एक होता है एक्टिव स्टेट और दूसरा होता है इनएक्टिव गली। एक्टिव गुल्ली मतलब एक्टिव स्टेट और इनएक्टिव स्टेट। इनएक्टिव स्टेट में जो गली होता है, सॉरी एक्टिव स्टेट में जो गुल्ली होता है उसको एक्टिव गली कहते हैं, और इनएक्टिव स्टेट में जो गली होता है उसको इनएक्टिव गली कहते हैं। अब एक्टिव और इनएक्टिव नाम से ही आपको पता चलना चाहिए। एक्टिव का मतलब क्या होता है, व्हेन इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट का मतलब शेप में बढ़ोतरी, शेप में इंक्रीमेंट।